अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अभी जो पिछली हमने एक वीडियो बनाई तो उसमें कुछ सवालात कमेंट्स में देखने को मिले। तो वो ये थे कि लोग ये पूछ रहे थे कि जो बाहर से बर्ड आता है, ऐसी बात है हमारे मुल्क में तो म्यूटेशन नहीं तैयार नहीं होती, तो जितनी म्यूटेशन है बाहर से आती हैं, तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये म्यूटेशन जो है वो सही है या गलत है? तो मतलब है इसका अंदाज़ा हमें कैसे होगा? तो देखें कि म्यूटेशन तो सारी बाहर से आती हैं, बात आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अच्छे फार्मर से ख़रीदें और होम ब्रीड ख़रीदें, क्योंकि जो बड़े मतलब फार्मर हैं, ब्रीडर हैं, वो बाहर से 2-4 पेयर जो है वो मंगवाते हैं अच्छी क्वालिटी के। वो ख़ास तौर पे जो है वो चैम्पियन ब्लड लाइन्स के वो बर्ड लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो वर्क करके उसकी ब्रीड करवाते हैं। तो आपको चाहिए कि उनसे ख़रीदें। लेकिन ये साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी हमारे बड़े फार्मर और जो है यहाँ पर ब्रीडर बने हुए हैं, जो कि पहले अपना नाम मशहूर करवा चुके हैं बड़े फार्मर और ब्रीडर के तौर पे, लेकिन अब जो है वो ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं। इट मीन्स वो ब्रोकर बने हुए हैं। और अब वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही बाहर से मतलब है ये आपके पास लाट आती है, इंपोर्ट आती है, तो वहाँ से वो अच्छे अच्छे बर्ड जो है वो छांट लेते हैं और छांट के जो है वो अपने शेड में ले आते हैं। और क्योंकि उनका एतमाद बना होता है कि ये पुराने मतलब है फार्मर हैं और ये अपने पास ब्रीड करवाते हैं, इनके पास चैम्पियन लाइन्स के बर्ड्स होते हैं, तो ये उसी को जो है वो सेल करते हैं आगे। तो ऐसा भी हो रहा है, तो वहाँ भी आप ख्याल कीजिएगा। कोशिश ये करें कि आपने जो भी बर्ड ख़रीदना है नई म्यूटेशन का, वो जो है वो बर्ड जो है 3 या 4 महीने के एज का होना चाहिए। उसके पाँव में जो है वो क्लोज़ जो है वो रिंग डला हो। हमारे यहाँ बड़ा रिंग ना हो, कुछ लोग यहाँ पे रिंग काट के भी नए रिंग डाल देते हैं। तो सबसे बेहतरीन यही है कि आप जो है जिस फार्मर से ब्रीडर से मतलब है लेते हैं बर्ड, तो आप उससे चिक लें, चिक बुक करवाएं और थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी। आपको चीक रखना आता हो, अगर चीक रखना नहीं आता तो महंगी ब्रीड लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि जब उसके चीक आएंगे तो वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आप ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आप पुराने फार्मर से, ब्रीडर से अगर बर्ड ले रहे हैं, तो आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था कि कुछ लोग तो हैं ही ब्रोकर, लेकिन कुछ जो पुराने फार्मर ब्रीडर हैं वो भी लालच में आए हुए हैं। तो लालच में आने के बाद वो लोगों को बेचारे को स्कैम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे भी इंपोर्ट आती है, जैसे तो जो इंपोर्टर होता है वो सबसे पहले उन लोगों से रब्ता करता है, उन्हें बता देता है कि यानी इंपोर्ट आने से पहले बता देता है कि मेरे पास ये बर्ड्स हैं इंपोर्ट के आ रहे हैं। तो वो लोग पहले ही उनके पास, क्योंकि अच्छा उन्होंने अर्न किया हुआ है, तो उनके पास करोड़ों रुपये ऑलरेडी पहले मौजूद हैं, तो वो जैसे ही बर्ड आता है तो वो फ़ौरन वो पहुँच जाते हैं और फ़ौरन जो है वो वहाँ से जाके बर्ड्स जो है परचेज़ कर लेते हैं। और वो बर्ड अच्छी क्वालिटी का उठाते हैं, ये नहीं कि हल्का बर्ड उठाएं, वो अच्छी क्वालिटी का बर्ड उठाते हैं। लेकिन वो बर्ड क्योंकि बाहर से आया होता है, तो जैसे ही वो आके सेल करते हैं तो वो अच्छे रेट से सेल करते हैं, वहाँ से भी वो अच्छा रेट दे के उठाते हैं और उसके बाद आपको भी अच्छे रेट का ही वो सेल करते हैं। तो जिसके बाद जो है ना वो लोग बाद का जब आप लेते हो तो फिर ये होता है कि उसमें वो बीमारी आ जाती हैं, पॉक्स की आ जाती है उसमें मतलब है। इसी तरह जब बच्चे आते हैं तो उसमें पोलियोमा का मसला आ जाता है, तो चिक्स मरना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर मतलब देखने में आया। अभी सुना भी होगा आपने कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है वो नवीज़ शेख साहब ने भी जो है वो डन फैलो का एक पेयर ख़रीदा था, और उस वक्त उसकी वैल्यू मतलब खुद वो बताते हैं कि 10 लाख रुपए थी। तो वो बर्ड उनका आते ही जो है वो पोलियोमा वायरस की वजह से मर गया था। तो उसके बाद शायद मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि उन्होंने विजुअल जो है वो डन फैलो नहीं रखा, और रखा होगा तो मुझे पता नहीं, बहरहाल मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद जो है आप ये देखते जाएँ मज़ीद कि इस वक्त भी जो क्राइटेरिया चल रहा है, अभी आप देखें कि डन फैलो जो है वो 9 से 10 लाख रुपए का सेल हो रहा था विजुअल के अंदर, और मतलब है कि अब आप देखें कि जो डन फैलो सेल हो रहा है मतलब वो 5 लाख रुपए का सेल हो रहा है, कि विजुअल डन फैलो जो है वो 5 लाख का रेट आ गया है। वजह क्या है कि इंपोर्ट का माल बाहर से बहुत ज़्यादा आ गया है, और उसकी वजह से कुछ रेट डाउन हुए कि बर्ड ज़्यादा आ गया, फिर लोगों के पास जो है ब्रीड भी अब इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये यहाँ जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना नई म्यूटेशन में, तो सोच समझ के करें। अच्छा, अब जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था आपसे, तो इसका मैंने भी देखा कि मैं इस साल बड़ा बचा कि इस साल ये हुआ कि अभी जो है वो तकरीबन जून में आई थिंक जो है जुलाई के अंदर जो है वो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया। बड़ा नाम है उनका, मतलब यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया हुआ है और ब्रीड करवाते हैं वो। तो बस सिर्फ इतनी हिंट दूँगा, नाम लेना नहीं चाहता मैं उनका। तो उन्होंने कहा कि काशिफ़ भाई हम आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको जो नुकसान हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मैं कहा नुकसान क्या हुआ था वो भी बता देता हूँ आपको, कि मैंने उनसे ना पिछले सीज़न के अंदर कुछ ऑफलाइन के जो है वो पार ब्लूज़ और ग्रीन ऑफलाइन मैंने उनसे अच्छी मोटेशन के लिए थे। तो एकदम जो है वो रेट जो उनका हाफ़ हो गया। तो मैंने फिर उनसे उनका गिला किया कि आपको पता था कि इसका रेट डाउन हो रहा है, तो हम तो मार्केट से बाहर बैठे हैं, तो आपने मुझे बर्ड दे दिया। तो बहरहाल वो मैंने ब्रीड कराया तो मेरी अच्छी ब्रीड आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरा नुकसान हुआ नहीं। बहरहाल उसमें मैं अर्न नहीं कर सका, तो लेकिन मैंने उसका गिला उनसे ज़रूर किया।
तो वो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे कह रहे थे कि हम जो है ना वो इंशाल्लाह आपको बैलेंस करवा देंगे, नई एक हमारी डील होगी तो उसमें आप सब कुछ भूल जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब उनकी नई डील देखें वो क्या कर रहे थे, वो तो सब कुछ भुलाने की बात कर रहे थे। मेरे साथ तो ऐसा होने जा रहा था कि मैं ज़िंदगी भर ना भुला पाता। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया जी, एक एक्वा की जो है वो हमने बाहर से बर्ड इंपोर्ट करवाया, स्पेशली बर्ड आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि इनका रेट लेके बताएं लोगों से, क्या रेट है, ये है वो है। तो मैंने एक दोस्ती के उसमें जो है वो मतलब है मुख्तलिफ़ लोगों से, नवीद शेख साहब से, ठीक है जी, और इसी तरीके से जो है वो कासम चौधरी साहब से, और 2-4 दोस्त और बड़े बड़े जिनके नाम हैं, उन लोगों से जो है मैंने उसका एक्वा का जो है वो रेट ले लिया कि एक्वा का रेट क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो होम ब्रीड थी, तो किसी ने मुझे उस पर रेट दिया कि 10 लाख का पीस है, किसी ने कहा जी 12 लाख का मतलब पेयर है, किसी ने कहा जी 9 लाख का, किसी ने 10 लाख का, ये डिफरेंट मतलब रेट, लेकिन सब के सब रेट जो है वो 9 लाख से ऊपर थे, और वो भी सिर्फ एक्वा के। ठीक है जी। उसमें मतलब स्प्लिट ऑफलाइन थे या पारब्लू वगैरह थे, और मतलब प्योर एक्वा नहीं था। तो अब वो सारे रेट्स वगैरह सब सारी डिस्कस हो गई, सारा बता दिया, और इस वीडियो में को अगर वो देखेंगे तो उन्हें बात समझ भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने उनसे गिला करना था लेकिन बस मैं नहीं कर सका। एक समझ ले किस्म की वो किसी का दिल ना दुखाएं, कि मेरी एक आदत है कि जिसको हम भाई कह देते हैं फिर उसका दिल ही दुखाते हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचेगी तो उन्हें अपनी गलती का शायद एहसास हो जाए। तो अब मैंने उन पर यकीन किया, और जैसे वो बर्ड आया तो मुझे इतला ये मिल गई, जब क्योंकि अब इस फील्ड में मैं भी हूँ तो मैंने भी ऐसी बात है अपना काम तो चलाना ही है, कि वो जो लाट है जो वो कह रहे थे हम स्पेशली मंगवा रहे हैं बाहर से या खुद मंगवा रहे हैं, वो इम्पोर्टर ही मंगवा रहा था, और वो नया इम्पोर्टर था बेचारा, तो उसकी जो लाट थी वो बाहर दुबई में फंस गई, वहाँ से मतलब पाकिस्तान ना आ सकी। जिस तरह को पता है कि पाकिस्तान में हालात हैं, कस्टम्स की प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं, तो ये मतलब है किसी न किसी सोर्स से लेकर आते हैं, ये जो है वो कानूनी तरीके से बर्ड्स यहाँ नहीं आता, शायद आता भी हो पर मेरे इल्म में नहीं है। अब वो जो हुआ, जो गेम जो हुई, तो वो वहाँ से नहीं हुआ, तो वहाँ उसको बर्ड को पोक्स आ गया और बर्ड जो है मरना शुरू हो गया। अब वो फिर दूसरा बंदा बेचारा, उससे नुकसान हो रहा था इम्पोर्टर का, तो उसने जो दूसरा इम्पोर्टर था जो कि ये काम करता था उससे रब्ता किया, और उसने बेचारे ने उसको वो बर्ड दे दिया। वो बर्ड उसने दिया तो बर्ड जब पाकिस्तान आया तो मुझे इसका पता लग गया। अब वो जब बर्ड पाकिस्तान आया तो फिर उनके पास ही पहुँच गया। ठीक है, उनकी से डील हुई, एक मरतबा गए तो वापस आ गए। मैंने पूछा हाँ जी आप बर्ड ले आए, तो उन्होंने बर्ड नहीं लेकर आए, बर्ड अच्छा नहीं था, क्वालिटी का ठीक नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था। तो बहरहाल वो डील उनकी नहीं हो सकी, कुछ उनके पास पेमेंट थी कुछ नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने पेमेंट अरेंज की, और पेमेंट अरेंज करके वो वहाँ पहुँच गए, बर्ड ले आए। बर्ड लाने के बाद उन्होंने मुझे कहा काशी भाई हम अकवा ले आए हैं तो आप ये बर्ड ले लें। मैंने उससे रेट पूछा, तो आप यकीन करें कि उस वक्त उन्होंने मुझे एक्वा का रेट दिया 14 लाख 12 लाख। आज तक मेरे मोबाइल में जो है ना वो व्हाट्सएप मौजूद है। ये मैं खाली कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको, कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने जब उस समय देखा इतना रेट, मैंने कहा भी इतने रेट का बर्ड मैं नहीं ले सकता। मेरी ना शुरू से कोशिश हुई है कि जब बर्ड जो है ना अपने रेट पे आ जाए ना, लाख की 1.5 लाख की रेंज के अंदर, तब आप उसको परचेज़ करें, और अगर आपके पास अच्छा मतलब है सरमाया है तो। लेकिन अगर आप अच्छा सरमाया नहीं है तो फिर आप, मैं तो कहता हूँ बस जब आप बर्ड आ जाए ना नीचे 20,000 40,000 50,000 पेयर की रेंज के अंदर या पीस की रेंज के अंदर, तब आप उस पर इन्वेस्ट कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि जो ज़्यादा महंगा बर्ड होता है जब वो टूटता है तो फिर जैसे वो लाखों का होता है वो लाखों के हिसाब से टूटता है। तो अब वो बर्ड जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं क्योंकि पहली मरतबा एक्वा देख रहा था तो मुझे उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा भी नहीं था। तो बहरहाल मैंने दोस्तों से बात की तो ना वो मुझे समझ आया नहीं एक्वा, तो मैंने फिर इसलिए वो एक्वा जो है वो उससे नहीं परचेज़ किया। तो अब वो जो डिफरेंट मतलब साइट्स पे जाते रहे, लोगों के पास व्हाट्सएप जाते रहे, तो किसी को 10 लाख 9 लाख 8 लाख, तो किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराया, वो बर्ड मतलब नहीं लिया। और उसी दौरान कुछ वीडियोस भी बन गई कि जिस तरीके से पैलेट जो है वो फ्लैप हुआ, तो इसी तरह से एक्वा जो है वो भी फ्लैप होगा, और ये बर्ड आप परचेज़ ना करें, और जिस तरह से येलो फेस है ये ना लें। तो अब वो बर्ड्स जो है ना वो फिर अभी आप देखें महीने का गैप आया, फिर वही व्हाट्सएप पे जो है ना जिस चीज़ का रेट वो 12 लाख बता रहे थे मुझे, वो 8 लाख पर आ गए, फिर वो 7 लाख पर आ गए, 6 लाख पर आ गए। यानी वो एक्वा लास्टली उन्होंने जो है वो पीस 5 लाख के हिसाब से बेचे। तो अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये तो मुझे मैनेज करवाने जा रहे थे, मेरा जो नुकसान हुआ था उसको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बराबर कराने जा रहे थे। तो भाई ये देखो कौन सा बराबर करा रहे कि वो बर्ड अगर मैं ले लेता तो मुझे, तो वो बर्ड अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 बर्ड भी ख़रीद लेता तो मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 9 लाख या 8 लाख का मिलता, तो 40-50 लाख का बर्ड तो एकदम टूट के 20 लाख पे आ जाता बगैर ब्रीड के। और जो पीछे से मसला था उस बर्ड में वो मुझे पता था। तो वो बर्ड जो है वो जब मरता वो अलग। तो जब इस किस्म के हम खुद भी देखें ना, जब डीलिंग्स करते हैं ना, बर्ड्स परचेज़ करते हैं, तब हम खुद मरते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर एक नई म्यूटेशन आ रही है तो पागल हो जाएंगे, सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए और पागलों की तरह आप ख़रीदना शुरू कर दें। थोड़ा सा ना अक्लमंदी का मुजाहरा करें, सोचें समझें फिर लें।
और मुझे बहरहाल उस दोस्तों में बड़ा दुख भी हुआ कि देखो लोग ऐसा भी करते हैं। तो भाई इस फील्ड में कोई दोस्त नहीं है और कोई किसी काम नहीं आता। तो पहले खुद सीखो, बर्ड की क्वालिटी को जज करना सीखो, बर्ड्स के बारे में पढ़ो और फिर जो है बर्ड्स परचेज़ करो। और जो हमारे माशाल्लाह मैं कहूँगा अब यहाँ पर बर्ड इस्तेमाल करूँगा वो शायद सुन के नाराज़ हो जाए कि नाम नहाद जो हमारे मतलब है ना ब्रीडर हजरात हैं ना, उनसे भी बचें आप। तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो रियल जो फार्मर है, जो बिल्डर है, जिस पे एतमाद किया जा सकता है, जिसका मार्केट में एक नाम है, तो उनसे ही आप बर्ड परचेज़ करें। और चिक्स लें आप लोग 3 से 4 महीने की एज के लें। बेशक थोड़ा सा ज़्यादा आपको पैसे के देने पड़ जाए, लेकिन कोशिश ये करें कि आप वही लेके उससे ही ब्रीड करवाएं। आप ये जो जल्दी अमीर होने के लालच में आते हैं ना, तो एक जैसे बात है कि वो लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम लोग लालची बनते हैं तो फिर ठगों के मज़े हो जाते हैं, वो हमें चंगी तरह ठगते हैं। तो आपको किसने कहा कि जैसे ही नई मोटेशन आए आप फ़ौरन लगाएं और लगाने के बाद आप करोड़पति बन जाए? थोड़ा सा सुकून कर लें भाई। तो लाजमी अपने गरम गरम खा के अपना मुँह जलाना है, थोड़ी सी ठंडी करके खा लें। तो बहुत से मसाइल हम खुद जनरेट करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे आके रोना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि लव बर्ड्स जो है बुरा है, लव बर्ड्स वाले बुरे हैं, ये बर्ड नहीं रखने चाहिए, ये लोग स्कैम करते हैं, धोखा करते हैं। और भाई आप धोखा अपने साथ खुद करवाते हो, लोग आप करवाते हो, लोग करते हैं ना। तो थोड़ी सी ना अपनी अकल का मुजाहरा करें, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है आप लोग आगे बढ़ें। तो कोई भी बर्ड आप रखते हैं तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि तकरीबन ऐसे ऐसे लोगों में जानता हूँ जो पिछले तकरीबन 60 साल से, तकरीबन 60 साल हो गए उन लोगों को, और वो लोग बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं और उनका कोई और काम ही नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस काम पे लगाया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है उससे वो अर्न कर रहे हैं तो वो उन्होंने लगाया हुआ है ना। अगर वो अर्न ना कर रहे होते और ये स्कैम होता, झूठ होता, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो क्यों इस सिस्टम को लेकर चलते। तो ये सारी बातें जो है ना, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जब अगर इस फील्ड में आप आ रहे हैं ना, तो सोच समझ कर मतलब चलें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये जो लव बर्ड्स की इंडस्ट्री है ये फ्रूटफुल है और इसमें सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसमें यानी हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस करें और इतनी तादाद में प्रोड्यूस करें कि हम बाहर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। अगर हमारा बर्ड एक्सपोर्ट होगा तो हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी खुद की मार्केट इतनी बड़ी है कि जो बर्ड भी आता है वो हमारी मार्केट के अंदर ही खप जाता है। तो हमारे साथ इन लोगों को जो है वो ताउन करना चाहिए। वो लोग जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, उन्हें ये तरीका आता है कि बर्ड किस तरह इंपोर्ट किया जाता है, तो वो ये भी सीख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो मेरी तमाम इंपोर्टर हजरात से यही गुजारिश है, हमारे भाई हैं, कि वो कोशिश करें कि हमारे मुल्क से बाहर बर्ड एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है जी, एक्सपोर्ट करेंगे तब हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। वैसे कुछ मैंने सुनने में आया भी है कि बर्ड हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। लोग जो है वो अपने बिहाफ पे एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर सऊद अरशद साहब जो हैं वो होगोरो में बर्ड्स बाहर भेजते हैं, लव बर्ड्स भी भेजते हैं, तो उनका बर्ड बाहर एक्सपोर्ट होता है। और कराची में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वो जो भेजते हैं वो सिर्फ अपने बर्ड्स ही भेजते हैं, यानी वो आर्डर कभी कभी लगता है साल में, मतलब है 1 या 2 मरतबा। तो लेकिन ये कि जितना ज़्यादा ये आर्डर लगने शुरू हो जाएंगे, वही लोग जो माल को इम्पोर्ट कर गए हैं इसी तरह एक्सपोर्ट भी करें, तो अल्लाह ताला उनको जैसे इम्पोर्ट से रोज़ी दे रहा है तो अल्लाह ताला उनको एक्सपोर्ट से भी रोज़ी देगा और ऐसे जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मज़ीद हम इस पर बात करेंगे कि ये जो हमारी लव बर्ड इंडस्ट्री है इससे कौन कौन से लोग मुंसलिक हैं और किन किन को फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल इस वक्त आप लोग ख्याल कीजिए, अगर आप डन फैलो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी सोच समझ के कीजिए, अगर आप एक्वा पे कर रहे हैं तब भी सोच समझ के कीजिए। ये आने वाली मतलब है आपकी बहुत अच्छी मोटेशंस हैं, अच्छे मार्केट में बढ़ रहेंगे, इससे आप अच्छा अर्न करेंगे। लेकिन आप स्कैम से बचिएगा। अगर आप किसी स्कैम में आ गए तो शुरू में आपको नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये बर्ड आपके पास ब्रीड भी करेगा तो वो आप नुकसान जो है वो अपना बराबर नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त आने वाली जो फ्यूचर मतलब बर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह ताला जो है वो डन फैलो भी होगा, एक्वा भी होगा और येलो फेस बर्ड जो आ रहा है वो भी होगा। इंतहाई खूबसूरत बर्ड है, लेकिन येलो फेस बर्ड लेते हुए अक्लमंदी का मुज़ाहरा कीजिएगा। इसी तरह एक्वा लेते हुए भी अक्लमंदी का मुज़ाहरा कीजिएगा, क्योंकि एक्वा में और जो आपके पास पैर ब्लू है तो उसमें जो है वो 19-20 का डिफरेंस है। तो पार ब्लू को और एक्वा को जो है आप देख के जो है वो फिर उसका डिफरेंस देख के आप उसको परचेज़ कीजिएगा। इसी तरह कुछ लोग जो है वो ग्रीन ऑफलाइन और येलो फेस के अंदर भी जो है स्कैम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ग्रीन ऑफलाइन बर्ड को ही जो है वो सेपरेट जो है वो येलो फेस बना के और वो लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे एक दोस्त से डिस्कस हो रही थी तो मुझे कहने लगे काशी भाई ज़रा ख्याल कीजिएगा, इस वक्त मार्केट में जो है ना वो येलो फेस की जगह पर ना येलो फेक भी आ गया है।
तो जैसे जैसे येलो फेस आ रहा है तो येलो जो है वो फेक भी आ रहा है। तो मेहरबानी कीजिएगा, तो येलो फेक से बचिएगा। ऐसा ना हो कि फिर माशाल्लाह फिर आप जो है जैसे वो फेस है फिर आपका फेस किसी के सामने ना आए, आप परेशान हो जाएं और आप किसी को फेस दिखाने के काबिल ना रहें। तो कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर नूर लेकर आए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और लोगों की फ़लाह के लिए काम करने वाला बनाए। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।